Hello everybody, I'm Monali and I'll be teaching you all the three subjects of class 8 social science including civics, history and geography. And first of all, I welcome you all in the first lecture of civics class 8. Okay, so today we'll be studying the first chapter. I know I'm a bit too late for uploading this video, but let's start without any further ado. So first of all, what's the name of the chapter? The Indian Constitution. Okay, अब ये यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिट का नाम क्या है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। एंड मैं आपको दावे से कह सकती हूँ सिविक्स इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है क्योंकि आपको वो इतना नॉलेज दे देगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप खुद की राइट्स भी क्लेम कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप एज अ सिटीजन जो इस कंट्री में इतने टाइम से रह रहे हो कि आपके फंडामेंटल राइट्स भी होते कि नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बुक का नाम है भाई, वो ऐसी वैसी स्कूल की सिलेबस बुक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या रूल्स है, ये पूरे बुक में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं? इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने डिवाइड कर दिया है और इन सारे टॉपिक्स को हम सेपरेटली पढ़ेंगे ताकि हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम अपने पेस के हिसाब से आगे जो है पढ़ सके। एक साथ एक वीडियो में मैं बहुत ज्यादा बम्बार्ड नहीं कर दूंगी अपने लेक्चर्स के साथ, बट बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज होगा। ठीक है, अब फर्स्ट जो है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स की फीचर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड सेक्युलरिज्म। कुछ 5 मिनट टॉपिक्स उसको पढ़ेंगे और साइड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती जाऊंगी, जो साइड में इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी बताऊंगी और कुछ एक्स्ट्रा जो लगेगा कि बहुत जरूरी है वो भी मैं साथ में आपको अपडेट करती रहूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या है? तो उसके लिए आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, उसके लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक और फ्रेमवर्क इन विच द बेसिक लॉज एंड रूल्स ऑफ अ कंट्री आर मेंशन्ड। सेकेंड पॉइंट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर डिस्क्राइब्ड। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, ये एक कंट्री की कह सकते हैं ऐसी रूल बुक है जहां पे सारे राइट्स एंड ड्यूटीज मेंशन्ड है उस कंट्री के फंक्शनिंग के लिए। उस कंट्री में रहने वाले हर वो एक जन, उनको फॉलो करना पड़ेगा वो रूल्स एंड वो लॉज। और साथ ही में सिर्फ सिटीजन्स नहीं, वो गवर्नमेंट को खुद भी वो लॉज एंड रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत सारे प्रोविजंस लिखे हैं, रूल्स लिखे हैं जो सभी के लिए बने हैं, उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए। जो आज इस कंट्री में रह रहे हैं उन सभी को उसका जो है उन सभी को उन सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हो गई, ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। इसी टॉपिक में सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या रिलेशन है। मतलब ऐसा क्या लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक कंट्री को फॉलो करना चाहिए और जिससे डेमोक्रेटिक कंट्री की फंक्शनिंग होगी। मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बिना भी तो कंट्री चल सकती है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बट मैंने ये इसलिए लिख दिया कि आप इसको नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the ideals laid out by the Constitution of India और Indian Constitution, मतलब ऐसे क्या आइडियल्स है, बिलीव्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम पढ़ेंगे। तो मेजरली आज तो एक पढ़ने वाले हैं, पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप ही बताइए, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, लेकिन ये चीज क्लियर कर लो कि हर एक कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डेमोक्रेटिक नहीं होती। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि भला ही डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन साथ साथ में हम बहुत सुनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक मोनार्क कंट्री के पास भी हो सकता है, डिक्टेटरशिप वाली कंट्री के पास भी हो सकता है, लेकिन ये चीज याद रखना कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, और अगर उसके पास एक डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इसका मतलब वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से उतार लो। और साथ ही में चलो ये जो है इसका फर्स्ट आइडियल पढ़ते हैं। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो तो पढ़ लिया, लेकिन वो जरूरी क्यों एक कंट्री के लिए? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ अ कंट्री दैट वी सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन।
इसका देखो मतलब समझो, हर एक कंट्री का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके बनता है। ऐसा नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी से कॉपी किया है, जैसे हम अपने फ्रेंड की बुक से कॉपी कर लेते हैं ना, कुछ भी उसने लिखा होता है कि चलो भाई कॉपी तो करना है, सबमिट करना है। हर एक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो उस कंट्री के हिस्ट्री और उसके पास्ट के बहुत सारे जो है कह सकते हैं फॉरेन इन्वेजन कह सकते हैं, और प्रेजेंट सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। तो वो सिंपल नहीं होता है, ठीक है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होता है, वो सारी चीजें लिखी होती है, वो आइडियल्स लिखे होते हैं। वो आइडियल्स क्या होते हैं, वो गोल्स होते हैं जो एक अचीव करने होते हैं कंट्री को, ठीक है। वो एक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कंट्री अपने आप को आगे देखती है कि वो अचीव कर सके, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री में से बहुत सारे आइडियल्स हो गए, हमारे कंट्री में फ्रीडम की बात कर लो, इक्वालिटी की बात कर लो। आज सब इक्वालिटी के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, पहले भी करते थे, आज थोड़ा कम करते हैं, लेकिन इक्वालिटी के लिए जैसे एग्जांपल दिया है वैसे ही लिबर्टी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो गए। तो सब जो है ये सारे एस्पेक्ट्स है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे आइडियल्स एंड बिलीव्स लिखे हैं जो एक सिटीजन चाहता है उस कंट्री में हो आगे जाके, ठीक है। और वो एक जो एक सिटीजन एक कंट्री देखना चाहता है ना कि एक ऐसी कंट्री में मैं रह रहा हूँ, ऐसी बेहतर हो और ऐसी रहे प्रेजेंट और फ्यूचर में, वो सारी चीजें मेंशन की जाती है उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ अ सोसाइटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम पढ़ ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसका फंडामेंटल नेचर क्या है। फंडामेंटल मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा सोसाइटी का, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। आज जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उन्होंने क्या सोच के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस डाले, क्योंकि उन्होंने हमारी सोसाइटी को देखा होगा ना, पार्टीशन के बाद और पार्टीशन से पहले जो सिचुएशन थी उन सब को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता सकता है कि हमारे सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, ठीक है। तो ये तो एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई। नाउ अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल, वी ऑल नो दैट, हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरीली अग्री ऑन ऑल द इश्यूज। हमारे कंट्री में, हमारी कंट्री तो देखो बहुत डाइवर्स है, तो वहां एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतने डाइवर्स कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स है, ट्राइबल ग्रुप्स है, हर जगह डाइवर्सिटी देखने मिलती है। तो भला ही वो एक बहुत प्राइड वाली चीज हो, लेकिन हर एक इंसान को ऐसा तो चाहिए होगा ना कि मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ तो मेरी जो ये प्रॉब्लम है, मेरा जो ये इश्यू मैं फेस करता हूँ डेली लाइफ में, उसको उठाया जाए और उसको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। आज अगर मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि मेरे पास ये फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, मैं एक कह सकती हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो ऐसे कितने पॉपुलेशन है, उन सभी लोगों के पास खुद के जो है इश्यूज होंगे और वो एक एस्पेक्ट होंगे जो चाहते हैं बेहतर हो जाए उस कंट्री में जहां वो रह रहे हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, एक कंट्री जो है, क्योंकि वो बहुत सारे कम्युनिटी से बनती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मैं नीचे लिखूंगी रब करके, तो कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज का ध्यान रखता है, क्योंकि जो कंट्री बहुत सारे लोगों से बनी है तो किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। सारी कम्युनिटीज के बारे में सोच के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लॉज लिखे गए हैं कि आपको ऐसे फॉलो करने हैं, किसी को इग्नोर नहीं किया है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक कंट्री में यही प्रॉब्लम फेस की जाती है कि जहां इतने लोग रह रहे हैं, इतने अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, तो उनके जो है सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया जा सकता, उनको हम एलियनेट भी नहीं कर सकते, मतलब उनको हम साइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कंट्री का हिस्सा है, वो सिटीजन है, वो इंडियंस है, तो उनकी भी बात को उतना ही ध्यान देना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी मेक श्योर करते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व अ सेट ऑफ रूल्स and principles that all persons in a country can agree upon on the basis of which they want the country to be governed. क्योंकि मैंने कहा था a lot of people, a lot of communities live in a country and they all want their needs and their beliefs to come out at national level, ठीक है। उनको ऐसा कि वो जो चाहते हैं वो सुने पूरे कंट्री, ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी कोई भी, तो उसको तो ऐसे लगेगा ना क्योंकि इस कंट्री में रह रही है, जहां मेजोरिटी कम्युनिटी की सारी बात मानी जा रही है, उनकी क्यों नहीं मानी जा रही। और वैसे ही ये तो माइनॉरिटी मेजोरिटी को, रिच एंड पुअर की भी तो बात कर सकते हैं, जेंडर की भी तो बात कर सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो क्योंकि हम एक डाइवर्स कंट्री में रहते हैं, ये सारी चीजें तो हर एक कंट्री में देखने मिलेगा, रिच पुअर रेशियो, जेंडर का जो है, साथ ही में मेजोरिटी माइनॉरिटी, बट क्योंकि हम एक कल्चर, हमारे इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी मेड इन अ वे जहां पे इन सब लोगों की बातें सुनी जाए। और इसी के लिए सम अप करते हुए मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बता देती हूँ, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री,
ठीक है, सम अप करते हुए ये फर्स्ट आइडियल हम पढ़ चुके हैं, बधाई हो कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। एक कॉन्स्टिट्यूशन में वो आइडियल्स लिखे जाते हैं जिससे पूरी कंट्री को चलाया जा सकता है। एक कंट्री को कौन चलाएगा? गवर्नमेंट चलाएंगे, ठीक है। एक कंट्री को चलाने वाला गवर्नमेंट होता है, और वैसे ही जो कंट्री है, एक कह सकते हैं उनके पूरे भरोसे रखी जाती है, और इसीलिए गवर्नमेंट हमारे लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल कहलाए जाते हैं। कुछ भी होगा, जैसे हम घर पे अपने पापा मम्मी के पास जाते हैं, वैसे पूरे कंट्री के इश्यूज को गवर्नमेंट को ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में हम सिटीजन्स को भी उतना रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ वीडियो लेक्चर को ओवर करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।